और जयमंगल अष्टगाथा यह विशेष रूप से थाईलैंड में अनुमोदन के रूप में देखा जाता है, आशीर्वाद के रूप में इसलिए गिनती आती है, सुक्त के रूप में नहीं देखा जाता है। थाईलैंड में इसे आशीर्वाद, जब आशीर्वाद दिया जाता है, थाईलैंड में जब भी कोई परित्राण होगा या जो भी शादी का जो भी प्रोग्राम होगा, आशीर्वाद दिया जाएगा तो ये जयमंगल अष्टगाथा बोली जाएंगी। पर ये सिर्फ गाथा ना होते हुए देखा जाएगा तो ये सुत्त भी है, उपदेश भी है, क्योंकि व्यक्ति को काफी अच्छे रूप से मार्गदर्शन देता है। जयमंगल अष्टगाथा ये 8 गाथाओं से युक्त है। 8 गाथा से ज्यादा अच्छा कहना रहेगा कि 8 घटनाएं जो भगवान बुद्ध के जीवन में घटित हुई थी। और इस 8 घटनाओं में भगवान बुद्ध ने अलग अलग तरीके से किस प्रकार से उन घटनाओं से ऊपर उठे, एक साधारण व्यक्ति के लिए काफी प्रेरणा हो सकती है। क्योंकि ये जो 8 घटनाएं हैं इस जयमंगल अष्टगाथा में जो वर्णन किए हैं, वो सभी कभी ना कभी हमारे जीवन में उस प्रकार से आपत्ति और विपत्ति आने की संभावना होती है। उस प्रकार से हमारे चरित्र पे भी, हमारे जीवन पे भी ऐसे खतरे आ सकते हैं जो भगवान बुद्ध के जीवन में आए। बुद्ध होने पर भी उनको ऐसी आपदा विपत्ति का सामना करना पड़ा, और क्योंकि एक मानवीय शरीर होने के कारण से उन्हें उस शरीर से जो दुख प्राप्त हो, दुख भोगना पड़ा। एक मानव होते हुए, एक समाज में रहते हुए उन पे जो आंचन लगे, वो लांछन उन्हें देखने पड़े। समाज द्वारा जब उन पे लांछन उठाया गया, तो भगवान ने उस समय एक शांत मन उस समय कैसे प्रतिक्रिया देता है, वो इन उदाहरणों से, इन कथाओं से, इन 8 गाथाओं से पता चलता है। भले हम सभी बुद्ध नहीं हुए, पर हम सभी के पास मन है और हम सभी में बोधि अंकुर है। हम सभी कहीं ना कहीं बुद्ध के श्रावक है, और श्रावक होने के नाते हम श्रवण करने पे विश्वास करते हैं, श्रवण करके उसका अनुसरण करने का विश्वास रखते हैं। और इस आधार से हमें यह भी जानने की इच्छा होनी चाहिए कि इस प्रकार की घटनाएं जो आज मेरे जीवन में आई है, कभी भगवान के बुद्ध के जीवन में भी आई होंगी, उनका प्रतिक्रिया कैसी थी, है ना। हमें यही सीखना है। एक दार्शनिक बहुत प्यारा कहते हैं कि वी हैव टू लर्न, हमें एक बात सीखनी पड़ेगी कि रिस्पॉन्स और रिएक्शन, इसमें क्या अंतर होता है। एक शांत मन कभी भी रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्स कर देता है। तो ये भगवान के रिस्पॉन्स क्या थे, शांत मन से क्या किया जाता है, शांत मन की कैसी क्रियाएं होती है, वो इन 8 गाथाओं से हमें देखने के लिए मिलती है। 8 गाथाओं में जो सबसे पहली गाथा, जो कि मार के ऊपर है, हम देखते हैं कि भगवान के जीवन में मार आता है। जब बोधि वृक्ष में जब भगवान बैठे होते हैं, तो मार एक, वो जो इंद्रियों का क्षेत्र है वही मार है। हम भी इंद्रियों के क्षेत्र में रह रहे हैं, हमारे लिए तो मार के आने की आवश्यकता है नहीं। कोई एक भी सिपाही आ गया मार का तो हमारे लिए काफी हो जाता है, हम उसी में ढह जाते हैं। पर भगवान की पूरी मार और मार सेना, जो कि जो ये गिरी में एकल हाथी पे सवार होकर आया था, इतनी बड़ी सेना के साथ जब भगवान आए थे, तो भगवान की प्रतिक्रिया क्या थी। हम तो सिर्फ इंद्रियों की एक छोटा सुख भी मिल गया तो हम परमादित हो जाते हैं, हम बह जाते हैं। पर भगवान की मार से ना पे आने पर क्या हुआ, तो भगवान ने दानादि धम्म विधेना, दान और आदि, अर्थात दान और बाकी जो 9 पारमिता है, दान और बाकी जो 9 पुण्य क्रिया वस्तु है, उसके बलबूते पे भगवान ने मार को जीता था। उसी प्रकार आपका जो इंद्रियों का क्षेत्र है, जो मार का क्षेत्र है, अगर आपके पारमिता पूर्ण नहीं हो रहे, तो कम से कम आपको जो 10 पुण्य क्रिया वस्तु है, उसके बलबूते पे भी आप अपना प्रमाद हटा के अप्रमादी हो सकते हैं। और जहां अप्रमादी है, वहां मार का आक्रमण इतने आसानी से हो नहीं सकता, मार इतने आसानी से आपको गिरा नहीं सकता। तो पहली गाथा में हमें सांसारिक वस्तु के प्रति किस प्रकार अपने 10 क्रिया वस्तु और 10 पारमिताओं से हम अपनी इंद्रियों से बलवित हो सकते हैं, उसका हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी गाथा जो कि आल्वक यक्ष के बारे में दी गई है, मैं आपको बता दें, आल्वक यक्ष महायक्षों में से आता है, महाप्रतापी यक्षों में से है। बौद्ध साहित्य में से कुछ यक्ष है जो महाप्रतापी माने जाते हैं, जिनकी ताकत इतनी थी कि जो कि बहुत एकदम, जिनकी काफी अच्छी पकड़ थी। उनमें से आल्वक एक था, हेमवंत यक्ष एक थे। ये यक्ष बहुत ताकतवर थे। तो आल्वक यक्ष भी जब जब आल्वक यक्ष भगवान का सामने हुआ, तो उस समय भगवान ने किस प्रकार से, क्योंकि आल्वक भगवान के पेशेंस देख रहा था, जो भगवान को बार बार उठा के भेजेगा, चलो उठो जाओ, चलो उठो जाओ। हमारे लाइफ में भी ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो हमारे पेशेंस टेस्ट करना चाहते हैं, जो हमें भड़काना चाहते हैं, जो हमें उकसाना चाहते हैं। इसको बखूबी जानते हुए हमें भगवान से देखना चाहिए, खंती सुदंत विधिना, खंती इस विधि से, जो शांत है
शांतता की विधि से भगवान ने क्या जीता है। शांति में भगवान ने बहुत प्यारे प्यारे अलग जगह पे उपदेश दिए है। तो शांति से जीता, एक बलवान व्यक्ति को, एक दुष्ट व्यक्ति को जो भड़काना चाहता है, तो हमें भी जीवन में उदाहरण मिलता है। तीसरी गाथा में हाथी, एक पागल हाथी जो भगवान बुद्ध पे छोड़ दिया गया था। हमारे जीवन में से कई सारे जो अपने जीवन में इतने त्रस्त है, जो अपने मानसिक संतुलन खो चुके हैं, और जब वो सभी दूसरों पे आरोप लगाते हैं, दूसरों को परेशान कर जाते हैं, दूसरों पे हावी हो रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को कैसे मैत्री से भगवान ने तो एक ऐसे हाथी को जीता जो कि एकदम मद हो गया था। उस मदमय हाथी को भगवान ने मैत्री जीता। तो हम भी ऐसे कई सारे प्राणी जिससे हमें डर लगता है, जिससे हम भयभीत होते हैं, मैत्री से, मेत्तम्बुसेक विधिना, इस विधि से जीता। तो आप देखिए हर एक इसमें विधि, इस विधि को बड़ा गंभीर रूप से समझिए कि भगवान बुद्ध का जो शासन है, विधिवत शासन है, सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड शासन होने के कारण हर एक चीज का क्रम होता है करने का। तो इसलिए हर इसमें विधि, एक इस विधि को जानिए। मैत्री भी विधि है, खंत की भी विधि है, दान की भी विधि है। ये एकदम से नहीं किया जाता, हर एक इसमें बराबर भगवान ने सुव्याख्या करके बताया है। इसके अलावा चौथी गाथा में भगवान बुद्ध को अंगुलीमाल से, जो अंगुलीमाल जो कि कितने ही लोगों की उसने हत्या की, जो इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था, पर मिथ्या संकल्पों में गिरा हुआ था, मिथ्या विश्वासों से, मिथ्या वादों से, मिथ्या वचनों से उससे वो कर्म करने थे। तो ऐसा व्यक्ति जो किसी के हाथ में रहता था, उसको भगवान ने अपने रिद्धि बल जीता, अपने ताकत से जीता। ये इस गाथा से हमें देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा पांचवी गाथा कतवान अकट्ठा मुदरंग, अर्थात कि जब चिंचा मानवी का एक स्त्री ने, अक्सर होता है कांचन तो कामिनी, शीलवान व्यक्ति पे इसका बहुत जल्दी आरोप लगाने का कोई भी प्रयास करता है, कांचन नहीं तो कामिनी। उसी प्रकार महिला का आरोप जब भगवान ने देखा, तो भगवान ने संते न सोम विदिना, शांत स्वभाव रखे, कोई भी नहीं। भगवान क्या कहते हैं, किसी तीन लोग ही जानते हैं, एक तुम, मैं और देवता, जो देख सकते हैं, जो दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, भगवान घबराए नहीं। तो शांत स्वभाव से जब आप सत्य हो, तो आपके पास पता होनी चाहिए कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पर पराजित नहीं। इस बात को जब जानते, तो आप में एक अलग ही शांतता प्रवेश कर जाती है कि सत्य तो है। सूरज कहाँ छिपता है ज्यादा देर तक, चांद कहाँ छिपता है ज्यादा देर तक, आ ही जाता है आगे में। उसी प्रकार सत्य भी ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। फिर छठवीं गाथा में सच्चंग विहाय मति सच्चंग, जो सच्च नाम का जो वाद विवाद में काफी पसरा था, भगवान ने उसको अपनी प्रज्ञा से जीते। तो इससे चलता है कि प्रज्ञा भी, भगवान बुद्ध प्रज्ञा पे भी उतना ही बल देते हैं। एक बौद्ध उपासना होने के नाते आप प्रज्ञावान भी होने चाहिए। आपने धर्म को अर्थ और व्यंजन, इन दोनों के साथ समझना चाहिए, क्योंकि विभज्यवादी संस्कृति होने के कारण हम हर चीज को विभजित करके देखते हैं। इस प्रकार से अपने अर्थ और व्यंजनों को के साथ धर्म को जानेंगे, तो अवश्य प्रज्ञावान भी आप होंगे। तो कभी कभार प्रज्ञा से जीतना पड़ता है, हर समय आप ताकत से नहीं जीत सकते हैं। सातवीं गाथा में नंदोपनंद देखते हैं कि इस प्रकार नंद और उपनंद जो ये जो नाग थे, कैसे मोगलयान ने रिद्धि बल से जीता। और आखिरी गाथा अर्थात जो ब्रह्मा थे, बक ब्रह्मा थे, कैसे मिथ्या दुष्ट में गिरा था, और कैसे अपने ज्ञान से उन्होंने महाब्रह्मा को जीता। इस प्रकार ये 8 गाथों में हमें क्या देखने को मिलता है कि आप हमेशा एक ही तरीके से जीत सकते हैं। आपको पहले स्थिति देखनी पड़ेगी, स्थिति अनुसार अपने उन भाव से, अपने उस बल से, उस कंडीशन, उस घटना, उस आपत्ति, उस विपत्ति से दूर आने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा एक ही तरीका नहीं चलेगा। अपने जीवन में ऐसे तरीके जानिए, है ना, बहुश्रुत होइए, बहुलिक होइए, अच्छे अच्छे अंग अपने अंदर भावित कीजिए, ताकि अलग अलग घटनाओं में आप अपने आप को उस तरीके से तैयार कर सके। तो इस प्रकार ये जो 8 गाथा है, ये सिर्फ गाथा नहीं है, तो एक सूत्र है, एक निर्देश है, एक घटनाओं का एक अच्छा इंस्टेंस है, एग्जाम्पल्स है प्रेरणा के लिए आपके, जो आप अपने जीवन में सीख सकते हैं। इसके अलावा मुझे आठ नाट्य सूत्र भी दिया गया था। आठ नाट्य सूत्र जो कि दिघ निकाय में आता है, क्योंकि बड़ा सूत्र है। दिघ निकाय के तीसरे खंड का 9वां सूत्र है, और अगर पूर्ण रूप से देखेंगे दिघ निकाय में तो 32वां सूत्र ये होता है। आटा नाट्य, आटा का विशेष रूप से जो अर्थ होता है, नियम होता है, लॉ सूट होता है। तो ऐसे जो आटा नाट्य सूत्र अर्थात की रक्षा के लिए, तो किन से, यक्षों से, गंधर्वों से, नागों से, है ना, और यक्ष, गंधर्व, नाग और कुंभंड, इन लोगों से रक्षा के लिए क्या दिया गया है, जो कि अमनुष्य है, अमनुष्य तत्व है, अमनुष्यत्व है। इनसे रक्षा के लिए चार चतुर, जो चार महाराज, जो चार दिशा में जो चार राजा है, उनके द्वारा दिया गया क्या है, ये उपदेश है। उनके द्वारा दिया गया ये रक्षा आवरण है। तो ये आठनाड़े सूत्र में दिया गया है। आठनाड़े सूत्र में जो है, जो कि दो
सूत्र देखने के लिए मिलते हैं आपको। अगर आप देखेंगे तो परितान किताब में 2 सूत्र है। तो 2 सूत्र इसलिए कि पहले सूत्र में, क्योंकि ये जो सारे देवता है रात को मिलने के लिए आए थे भगवान बुद्ध। इन सारे देवताओं में खुद चारों दिशाओं के राजा थे, उनके पुत्र भी थे, और उसके अलावा महान महान यक्ष थे, यक्ष के सेनापति थे, ऐसे कई सारे लोग ऐसे पूरे आए थे। तो रात में आए तब भगवान को बताते हुए किस कारण से जो उपदेश दिया, मुख्य जो कारण था, इसका मुख्य कारण यह था कि भगवान के ऐसे कई सारे श्रावक थे जो कहते थे वन में जाके अकेले अकेले गहरे गहरे वनों में जाके ध्यान करते थे, अकेले बैठ बैठ के ध्यान करते थे। और क्या होता है कि भगवान को कई सारे यक्ष पसंद नहीं करते। क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि भगवान पानाति पाता अदिन्न दान कामेषु में जैसे पंचशील का उपदेश करने के कारण कई सारे यक्ष भगवान को पसंद नहीं करते, और इस कारण आपके श्रावक को चिड़चिड़ खा सकते हैं, और चिड़ खा के ऐसे उनको अकेला देख के उनको परेशान कर सकते हैं। तो भगवान हमारे द्वारा आपको ये हम मंत्र बताना चाहते हैं, जिससे कि आपके शिष्यों की, आपके श्रावक की, तो कौन आपके शिष्य, कौन आपके श्रावक, भिक्खुनंग भिक्खुनीनंग उपासकानंग उपासिकानंग, ये जो भी आपकी चारों परिषद है उनके रक्षा के लिए हम आपको मंत्र देते हैं। तो भगवान को शांत देख के फिर राजा वैश्रवन ने मेरे ख्याल से ये पूरा फिर सुत्ता बोला है। तो जो ये जो पहला सुत्ता है ये वैश्रवन द्वारा बुद्ध को बताया गया है, और जो दूसरा सुत्ता है अटनाटी का, वो दूसरे दिन सुबह सुबह भिक्षुओं को बुद्ध ने बताया। तो सुत्ता पूरा समान है, बस जो रेफरेंस है, जो प्लेसेस है वो अलग होने के कारण सूत्र 2 2 बार दिए गए, क्योंकि भगवान के जहां जहां अलग अलग सूत्र दिए गए अलग अलग स्थानों पे वो सभी संग्रहित किए गए हैं। तो एक सूत्र में सबसे पहले महाराजाओं ने, चतुर महाराजाओं ने बुद्ध को बताया, और फिर दूसरे दिन सुबह बुद्ध ने भिक्षु को बताया कि देखो भिक्षु, आपको समस्या होंगी तो इस प्रकार ये सूत्र बोलना। ये सूत्र जो है जिसमें कि 4 महाराजा आते हैं, जिसमें कौन कौन है? धृतराष्ट्र रहते हैं जो कि गंधर्व के राजा रहते हैं, है ना, और विरुद्धक रहते हैं जो कि कुंभंड के राजा माने जाते हैं। इसके अलावा विरूपक जो कि नागों के राजा माने जाते हैं, और वैश्रवन जो कि यक्षों के राजा माना जाते हैं। दरअसल वैश्रवन उनका एक नाम पड़ा है, उनका ओरिजिनल नाम कुबेर है। वैश्रवन इसलिए बोलते हैं क्योंकि विसाना नाम की उनकी राजधानी है, और वो राजधानी होने कर उनको वैश्रवन बोलते हैं। वैश्रवन इसलिए भी नाम पड़ा क्योंकि विसानी राजधानी में सभी कुछ है, बोली धन संपन्न, धन धान्य संपन्न से क्या बोलते हैं, वहां के लोग शाली शाली राइस का शाली चावल का अन्न खाते हैं। वहां पे उनको बीज नहीं बोना पड़ता है, बीज बोए उनको हमेशा धान्य में मिलता था। तो सर्वगुण संपन्न है विसानी राजधानी। वहां पे 8 प्रकार के शब्द हमेशा सुनाई आते हैं, वहां पे जल हमेशा बहते रहता है, शाली भात वहां मिलता है, और वहीं से पाली साहित्य के अनुसार वहीं से बादल पानी सोखते हैं, और उसकी बरसात का जो स्रोत है वहीं से उगम होता है। तो इस प्रकार इतनी सर्व संपन्न होने कारण विसानी राजधानी कारण को राजा कुबेर का नाम वैश्रवन हो गया। और कुबेर को जिसकी जो कि धन का राजा माना जाता है, और साथ में यक्षों का भी राजा। जैसे 4 दिशाओं के ये 4 राजा है, कुरु भूमि, ऐसे अलग अलग 4 भूमि के राजा। तो इन चारों भूमियों के राजा की यहाँ पे बात की गई, 4 भूमि के राजा है। तो जब सूत्र बताना शुरू किया गया तो सबसे पहले सूत्र में क्या किया, उन चतुर महाराज देवताओं ने 7 बुद्धों को वंदन किया। जो 7 बुद्ध थे उनके गुणों का वर्णन करते हुए उन्हें वंदन किया। वो 7 बुद्ध थे, विपश्ची, सिखी, विसर्भु, कुकुचंद, कोनागमन, कश्यप और गौतम। जैसे 7 बुद्धों को वंदन करने के बाद फिर उन्होंने ये उपदेश शुरू किया, जिसमें बताते हैं, जिसमें वो सब बताते हैं कि कुछ यक्ष होते हैं तो कुछ यक्षिणी भी होते हैं, कुछ यक्षों के बच्चे होते हैं तो कुछ यक्ष की बच्चियां भी होते हैं, कुछ ऐसे यक्ष होते हैं जो महामत्ते होते हैं, महाशक्तिशाली होते हैं, कुछ यक्ष पार्षद होते हैं, कुछ यक्ष सेवक होते हैं। तो ये जो 7 प्रकार के जो यक्षों के टाइप्स है, उसी प्रकार गंधर्वों में भी ऐसे 7 टाइप्स होते हैं, कुंभंडों में भी ऐसे 7 टाइप्स होते हैं, और नागों में भी 7 टाइप्स होते हैं। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं इनमें जो हमारी बातें नहीं मानते, हमारी बातें नहीं सुनते हैं। जैसे कि आप कोई भी राज्य में होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं वहां पे, जैसे मगध देश में से कुछ चोर होते हैं, कुछ ऐसे लुटेरे होते हैं, कुछ डाकू होते हैं जो राजा की बात नहीं मानते हैं, राजा की बात नहीं सुनते हैं। तो ऐसे हमारे अधिपत्य में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो हमारे अधिपत्य को नहीं मानते, और वो शायद से परेशान कर सकते हैं। वो शायद से कभी आप किसी अकेले भिक्षु, किसी अकेले शावक को देख के उन पे आक्रमण कर सकते हैं। तब उस बात के लिए हम ये जो मंत्र है, ये जो उपदेश, ये जो सुत्त है, ये बताना चाहते हैं। अगर तभी वो इस प्रकार से पठन करे, इस प्रकार से बोले, तो क्या हो सकता है, उनको परेशान करना बंद हो जाएगा। अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम इन महाप्रतापी यक्षों या महाप्रतापी इन गंधर्वों को याद तो देकर, इनमें से किसी एक को, तो जिसमें नाम बताया 39, 40 और 41 और 42 गाथा जो है, इन गाथाओं में सभी, अगर आपको डर वगैरह लग रहा है
या आपको लग रहा है कि आप इन सभी से किसी यक्ष वगैरह से या गंधर्व या नाग से प्रभावित हुए हैं, या पे वो आक्रमण कर रहा है, तब क्या, तब आप इस प्रकार से इनका नाम पुकार सकते हैं। इंद्र, सोम, वरुण, प्रजापति, चंदन, कामश्रेष्ठ, किन्नु, घंडू और निघंडू, इन देवताओं को याद कर सकते हैं। नहीं तो उपमन्य, देवसुत, मातली, गंधर्व चित्तसेन, देवपुत्र, राजा नले, इन लोगों को याद कर सकते हैं। नहीं तो सातागिरी, सातागिरी यक्ष जो कि सबसे पहले, सातागिरी और हेमवंत यक्ष वो यक्ष है जो बुद्ध शासन या बुद्ध उत्पन्न होते बराबर ही जल दिनों जब सबसे पहले जिन लोगों ने क्या प्राप्त किया है, स्वतः प्रतिफल प्राप्त किया, इनको याद कर सकते हैं। पुण्यक, कर्ति, गुल, शिवक, मुचलिंद, मुस्लिंदों को याद कर सकते हैं, मुस्लिंद का तो आप सभी को पता ही होगा। इसका तो वैश्वामित्र, युगंधर, इन लोगों को याद कर सकते। नहीं तो गोपाल, सुप्रमेघ, हिरी, मंदनीय, पांचाल चंड, यहाँ तक कि आलवक, आलवक सबसे ज्यादा सारे शक्तिशाली यक्षों में सबसे शक्तिशाली यक्ष आलवक यक्ष है, क्योंकि इस जम्बू द्वीप में सिर्फ 5 लोगों की आवाजें गूंजी थी, उसमें से आलवक यक्ष है, उस समान ताकतवर नहीं है, जो कि अभी भी है। इस बार तो इन लोगों को आप याद कर सकते हैं, इनका नाम पुकार सकते, इनका नाम पुकारना शुरू कीजिए जब भी आपको लगे कि आप इस प्रकार के अमनुष्य तत्वों से क्या हुए घरे, जम जम से इनके नाम पुकारने का तो आप दूर हो सकता है, अगर शॉर्ट में अगर आपको पूरा सूत्र याद नहीं हो रहा है तो। क्योंकि अगर किसी यक्ष ने अगर आपको परेशान करने की कोशिश की और जब आप ये नाम पुकारते हैं, तब वो उनकी जो हानि है, जिस नगर में जिस देश में वो लोग रहते हैं, वहां के बाकी लोग 7 प्रकार से उनका फिर हानि करते हैं। और इस डर से कोई भी आपको यक्ष परेशान नहीं कर सकता। कहे 7 प्रकार से कि वो यक्ष, जिस भी यक्ष ने या जिस भी गंधर्व ने, जिस भी नाग ने, जिस भी कुबंड ने आपको परेशान किया होगा, उस नाग, कुम्मंड, गंधर्व और यक्ष को जिस ग्राम का है, उस ग्राम में कभी सत्कार नहीं मिलेगा, उसे कभी गौरव नहीं किया जाएगा, या किसी भी ग्राम में जाएगा उसे सत्कार नहीं होगा, यहाँ तक कि उसे राजधानी में कभी रहने नहीं दिया जाएगा। और यहाँ तक कि जो यक्षों की समिति है, गंधर्वों की समिति है, नागों की समिति है, कुंभंड की समिति है, उसे कभी वहां एंट्री नहीं मिलेंगी। इसी प्रकार बाकी यक्ष, बाकी कुंभंड, बाकी गंधर्व उसका तो रोटी बेटी का व्यवहार पूरी तरीके से छोड़ देंगे, उसका परिहास करेंगे, और यहाँ तक कि उसके सर पे खाली बर्तन रख देंगे और उसके सर के 7 टुकड़े कर देंगे। तो इस प्रकार 7 प्रकार से क्या होती है, उसको इस प्रकार तकलीफ दी जाती है अगर कोई भी यक्ष, गंधर्व, नाग किसी बुद्ध के श्रावक को अर्थात भिक्खु, भिक्खुनी, उपासक, उपासिकाओं को परेशान करता है। तो इसी प्रकार से अगर आपको ऐसा लगे, विशेष रूप से पूर्णिमा, अमावस्या को, विशेष रूप से अमावस्या को या अष्टमी को आप इनका धारण कर सकते हैं, क्योंकि उस समय कई सारे लोग शिलों का पालन करते हैं। अब इसलिए कई सारे लोग शिलों का पालन करने के कारण कई सारे यक्ष चिढ़ जाते हैं, कई सारे नाग चिढ़ जाते हैं, कई सारे कुंभन चिढ़ जाते हैं। तो इसलिए उस समय तो भी आप आत्मनिर्भर सूत्र का क्या करें, पठन करें घर पे, या पठन करके बाहर निकले। और विशेष रूप से अगर ज्यादा कुछ आपको अगर आत्मनिर्भर सूत्र का पाठ नहीं हो रहा है, तो कम से कम आप 39, 40, 41 और 42 गाथा याद कीजिए। एटलीस्ट अगर ये गाथा भी आप पाठ करते हैं जिसमें और ये एक लाइन, अयं यक्खो गणहेति, अयं यक्खो विसति, अयं यक्खो हेटेति, अयं यक्खो विहेटेति, अयं यक्खो हिंसति, अयं यक्खो विहिंसति, अयं यक्खो मुच्यति, इस प्रकार से गाथा याद, ये गाथा और ये जो इसमें सारे देवताओं के नाम है, इतना भी अगर आपने पाठ कर लिया तो आपको काफी सहायक हो सकता है। तो इस प्रकार से आठना टीका सूत्र का उपदेश दिया है। क्या मेरा समय हो गया है? जी भंते, आप जब भी आप अपनी हाँ, बात खत्म, भंते आप अपना परित्य और ये जो है देशना कंप्लीट कीजिए भंते। सो इस प्रकार से ये सुत्त है, ये सुत्त विशेष रूप से पाठ होना चाहिए, क्योंकि हम अमनुष्य सत्व है, 31 लोक है, 31 लोकों में ये कई सारे सत्व है। अगर किसी को विश्वास नहीं होता होगा तो इस पे हम जल्द ही, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ या हाँ मेरे ख्याल से नवंबर और दिसंबर में हम इन सभी जो एक एक जो देवताओं के टाइप्स है, इसमें जो कुंभंड, जिस प्रकार से आप अपने जो सुत्त है अपना आह्वान सुत्त, आह्वान सुत्त में भी जो इतने सारे जो नाम दिए गए हैं अपना, राजत्वा, चोरत्वा, अगित्वा, कंठत्वा, नखत्वा, जनपत्वा, असधम्मत्वा, संजिका, चंड, हत्या, समय, गुण, उपकर, अहिविचिका, मने, सपदीप, ये सारे जो है, ये सारे हम जल्दी नवंबर में या दिसंबर में 31 लोक की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हर एक देवलोक को बहुत डेप्थली हम पढ़ने वाले हैं, वहाँ के हर एक देवताओं के बारे में, हर एक यक्ष के बारे में, गंधर्व के बारे में, और हर एक लोक के बारे में डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, और उसको हम थोड़ा साइंटिफिक बेस से पढ़ाएंगे। तो अगर आपको नहीं है तो आप उस लेक्चर में भी आके आप
सुन सकते हैं। पर ऐसे कई सारे अमनुष्य तत्व है और मनुष्य बात है, जो कि पैरानॉर्मल साइकोलॉजी में भी आता है। यहाँ तक कि कार्ल यूंग, जो कि एक अच्छे काफ़ी मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने भी इसकी सब बातें शेयर की हैं। तो ऐसे कई सारे अमानुषिक रोग भी हमें हो सकते हैं, जो मेडिसिन्स वगैरह से ठीक नहीं हो सकते। और आपने खुद ने अपने जीवन में से कई सारे अनुभव देखे होंगे, नहीं तो सुने होंगे, कि कई बार आप देखते होंगे कि अमावस्या के दिन में कई सारे बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है या गलत तरीके से हरकत करना शुरू करते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसके अलावा कुछ-कुछ लोगों को बुरे सपने आते हैं, विशेष रूप से जब उन्हें घर में किसी की मौत हो गई, तभी उनको सपने आते हैं। और मोह सपने कॉमन होते हैं कि उनके दरवाजे पे कोई खड़ा है, उनको बाहर बुला रहा है। ये सारे जो एक्टिविटीज़ से आपकी रक्षा हो सकती है इस सुक्त से। तो इसलिए इस सुक्त को अच्छी प्रकार से समझिए। और जो गाथा मैंने बताया, वो अगर पूरा सुत्ता, क्योंकि पूरा सुत्ता तो बहुत बड़ा है, अगर पूरा सुत्ता पाठ में बताऊँ तो एटलीस्ट वो जो बताएँ, वो तो भी आप याद कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आशा करते हैं कि समझा होगा। इतना आज के लिए काफ़ी साबित। साधु साधु साधु। बनते, हमने जो ये धम्म श्रवण किया और धम्म साकच्छा, इसका पुण्यानुमोदन करके आज का परित्त सुत्ता हम समापन की ओर ले जाते हैं। बनते, आप बनते, आप पुण्यानुमोदन करें। बनते, सभी पुण्यानुमोदन करेंगे। ये सभी जो पुण्य है, हम ये पुण्य जो आज धर्म देशना आप सभी लोगों ने श्रवण की, सुत्त का पठन किए, जो चित्त इससे आपका पुनीत हुआ, उस सभी पुण्य को हम सभी इन सभी 31 लोगों के सभी सत्वों में समान भाग से वितरित करते हैं। साथ विशेष रूप से अपने परलोक से धारे ज्ञातियों में भी हम ये पुण्य समान भाग से वितरित करते हैं। तो अब वो पीपीटी लगा रहे हैं क्या, कि डायरेक्टली मैं शुरू करूँ? बनते, आप अगर कर सकते हैं तो आप कर दीजिए। बनते, नहीं तो फिर हम पीपीटी शुरू करते हैं। बनते, जैसा आप उचित समझे। बनते, पीपीटी यथा वारी वहं पूरम। बनते, वो वाला। ठीक है, मैं बोलता। ओके, मैं बोलता। यथा वरिवः पुरा परिपूरन्ति सागरं, एवमेव इतो दिन्नं पेतानं उपकम्पति। इचितं पचितं तुम्मं क्षिप्तमेव समीजतो, सब्बे पुरन्ति चित्तसङ्कप्पा छन्दोपन्नरसो यथा मणि ज्योतिरसो यथा। अभिवादनशीलस्य नित्यं उद्यापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति, आयुवन्नो सुखं बलं। साधु। साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद। बनते, बनते, आपकी अनुमति लेते हैं, अगर इस सेशन को यहीं एंड करने की अनुमति है। बनते, जी, अनुमति।